यहाँ पर जो फोटो लगी है इसको अच्छे से पहचान लीजिए। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर फूलबासन बाई यादव का नाम बहुत ही परचम लहराया हुआ नाम है। इन्होंने पद्मश्री पाया हुआ है भारत सरकार की ओर से। भारत का चौथा सम्मान पद्मश्री पाया है। किस लिए पाया है? अपने कर्मों के हिसाब से पाया है। इन्होंने इतने बड़े बड़े कर्म किए हैं कि इनके व्यक्तित्व को देखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्मश्री दिया है। ये छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव की निवासी हैं। राजनांद गांव क्षेत्र से इन्होंने एक समिति समूह को प्रारंभ किया है। तो वहां पर माँ बमलेश्वरी समूह, यह एग्जाम में आ चुका है कि माँ बमलेश्वरी समूह किसका है? माँ बमलेश्वरी सहकारी समिति किसका है? तो इनका आ जाएगा फूलबासन बाई यादव का है। यह प्रश्न आ चुका है इनके समिति के नाम से। तो उसके बाद इस समिति में जो इन्होंने माँ बमलेश्वरी सहकारी समिति की जो स्थापना की है, इतना बड़ा समिति है कि इसके अंडर में कई समितियां शामिल हैं। इसी में शिक्षा का काम कर रही हैं, इसी में स्वास्थ्य का भी काम कर रही हैं, इसी में सिलाई सेंटर की स्थापना की है, इसी में कुटीर उद्योग चला रही हैं, इसी में मतलब कुछ ऐसे व्यवसाय कर रही हैं जो अलग अलग क्षेत्र में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। तो कई चीजों का इस समूह में समावेशित किया गया है माँ बमलेश्वरी समिति, सहकारी समिति। और यह इतनी बड़ी एक छतरी है कहना जाए, जिस छतरी के नीचे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, मतलब बड़े बड़े निर्माण काम किए जा रहे हैं। तो इसके बाद इनका जो था, इसमें 12,000 जो स्व सहायता समूह है, 12,000 स्व सहायता समूह इनके अंडर में काम कर रहे हैं। मतलब माँ बमलेश्वरी सहकारी समिति के अंडर में 12,000 मतलब महिला स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। और इसमें कम से कम 2 लाख महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। हर 2 लाख महिलाओं से इन्होंने 2-2 रुपए इकट्ठा किया। 2-2 रुपए इकट्ठा करने के बाद 150 मिलियन तक इनका राशि कोष, जो महिला कोष होता है, वह हो गया है। और इसी में से जो जरूरतमंद है, इसी ग्रुप में जो है, उन जरूरतमंदों को यहाँ से पैसे दिए जाते हैं ताकि उनका जीवन का उत्थान हो सके। इस समूह में जितनी महिलाएं लगी हुई हैं, सबका आर्थिक सबल हो गया, आर्थिक सबलता इनको मिल चुकी है। मतलब छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक सबलता का जो यहाँ पर देखा जाता है मिसाल, वह है फूलबासन बाई यादव और उनका माँ बमलेश्वरी सहकारी सहायता समूह यह है। और इनको मतलब सरकार की ओर से जब कौन बनेगा करोड़पति का सीजन चल रहा था, 12वां है शायद, तो उसमें इनको रेणुका सहाणे जी के साथ बुलाया गया था। वहां पर इनको आमंत्रित किया गया था। जब यह क्वेश्चन आया था तो यह भी क्वेश्चन आया था कि कौन बनेगा करोड़पति से छत्तीसगढ़ की किस माता को बुलाया गया था, तो उस समय उनका नाम था फूलबासन बाई यादव। और उसके बाद इनका बहुत बड़ा योगदान है हर क्षेत्र में। तो इनको जो राजस्थान सरकार है और मध्य प्रदेश सरकार है, इनको ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त करके रखी हैं। जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, देख रहे हो स्वास्थ्य विभाग, वहां पर जो जननी सुरक्षा योजना है, वहां पर भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये अपनी पहचान बहुत अच्छी बना चुकी हैं और काफी यहाँ पर महिलाओं का उत्थान कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रूण हत्या, सभी क्षेत्रों में ये कार्य कर रही हैं। और यहाँ तक कि जो मदिरा पान का सेवन होता है, उस क्षेत्र में भी यह रोकथाम के लिए काम कर रही हैं। तो मतलब इनका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है। और माँ बमलेश्वरी स्व सहायता समूह की छतरी के नीचे सारे इनका जो हो रहा है प्रोडक्शन चल रहा है। और बहुत बड़ा मिसाल है यह छत्तीसगढ़ के लिए, और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत के लिए यह बहुत बड़ी मिसाल है। तो देख रहे हो इनका काम धाम, मतलब छोटे से समूह से स्टार्ट करके आज पूरा इनका बृहद रूप हो चुका है। देखिए सिंपल सा चेहरा है ना, सिंपल सा ग्रामीण चेहरा है। ऐसा नहीं कि कोई वेस्टर्न लुक है, साड़ी में है, सिर ढकी है। उसके बाद ये अपने कर्म के क्षेत्र में निकल चुकी है। इनका भी पारिवारिक जीवन मतलब उतना नहीं है जैसे इनके पति हैं। तो एक जैसे ही शाम को घर में लेट आती रही हैं, तो इनको हमेशा मतलब तानाबाजी, हो सके तो 2 हाथ लगा लेना, इस टाइप का कि तुम इतना घर में लेट आती हो, काम ही है क्या, घर नहीं दिखता है। मतलब इनको भी काफी सहन करना पड़ा। उसके बाद भी भूल कर अगले दिन फिर निकल जाती थी अपने काम में। उन महिलाओं के बीच में पूरा काम चालू करवाती थी, जो सिलाई सेंटर उसमें काम करवाती थी। उसके बाद फिर आती थी, फिर शाम को वही सब सुनना है, मिसबिहेव होना है, फिर अगले दिन फिर निकल जाती थी। इस तरह से बाद उनके पति ने फिर जान लिया कि नहीं, इनका क्षेत्र ही कुछ अलग है। उनके व्यक्तित्व को धीरे धीरे सभी ने जाना है। जन्म देख लीजिए 5 दिसंबर 1969 में हुआ है, 69 लास्ट में। कहा हुआ? राजनांदगांव में। राजनांदगांव में भी काफी व्यक्तित्व का देखा जाता है, कई जगह यहाँ से निकले हैं बहुत सारे व्यक्तित्व। एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, हमने जान लिया है कि भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है।
छत्तीसगढ़ में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के विकास हेतु कार्य किया। पिछड़ी महिलाओं के विकास हेतु कैसे? उनको समूह में कुटीर उद्योग, सिलाई सेंटर में कपड़ा निर्माण करना, मतलब कपड़ा का जो सिलाई करते हैं वो डिजाइनिंग वाला, वो कई चीजों में इन्होंने, अचार पापड़, मतलब बहुत सारी चीजों में इन्होंने महिलाओं को सबलता दी है। वो आर्थिक रूप से अब संपन्न हो गई है। वो घर पहले नहीं चला पाती थी, अब वो अपने हिसाब से घर बहुत अच्छे से चलाने लगी हैं और उनके बकायदे परिवार वाले सहयोग करते हैं इसमें। फिर विजन इंडिया फाउंडेशन की मेंटर है, इनको याद कर लेना कि विजन इंडिया है जो इसकी मेंटर रही है। फिर माँ बमलेश्वरी सहकारी संगठन की ये क्या रही है? संस्थापक रही है। उसकी स्थापना इन्होंने की है। यह क्वेश्चन आ चुका है कि माँ बमलेश्वरी सहकारी संगठन की जो संस्थापक है वह कौन है? इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल इनके नाम से बनाएंगे, फुलबासन बाई यादव। 12,000 से अधिक महिलाएं इस समूह में कार्यरत हैं, जिनकी संख्या 2 लाख से अधिक है, मैंने बता दिया है। महिलाओं हेतु सिलाई सेंटर, सिलाई केंद्र की स्थापना इसमें की है। बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया है, बाल विवाह रोका है इन्होंने, बाल विवाह को इन्होंने बिल्कुल रोकथाम लगाया है। प्रति व्यक्ति 2 रुपए एकत्रित करके 150 मिलियन इन्होंने अपने कोष में, जो महिला कोष होता है उसमें जमा कराया है। इससे क्या फायदा हुआ? हर व्यक्ति 2 रुपए तो दे ही सकता है, अब इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं तो हर से 2 रुपए लिए, मतलब एक बड़ा कोष बन गया है ना, इतना ज्यादा बड़ा कोष बन गया। अब उसमें से जिसको सहायता आर्थिक रूप से जरूरत है उसको दे दिया जाता था। हम लोग सीजन 12 है ना, सीजन 12 का जो कौन बनेगा करोड़पति का जो एपिसोड था, उसमें इनको रेणुका सहारे जी के साथ आमंत्रित किया गया था, बाकायदे उसमें प्रश्न उत्तर चला था इनका, और ये टीवी में प्रसारित भी हुआ था उस समय। फिर राजस्थान सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। देख लो, वहां पर राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या का थोड़ा सा दिक्कत है, वहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से इनको क्या बनाया गया था? जननी सुरक्षा योजना में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये काफी इनके जीवन का, इनके बारे में बहुत विस्तार है, पढ़ोगे तो 5-6 पेज है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 चीजों को लाया है ना। देख लो, ये स्व सहायता समूह माँ बमलेश्वरी स्व सहायता समूह इनका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी छतरी के नीचे सारी महिलाओं को कार्य दिया गया है, उनका परिवार इसमें लगा हुआ है और नए नए प्रोडक्शन हो रहे हैं, और यह एक उठता हुआ बहुत बृहद संगठन बन चुका है। महिलाओं का सशक्तिकरण यहाँ से बहुत सबल हुआ है। महिला सशक्तिकरण का अगर उदाहरण दिया जाए तो कौन हो जाएंगी? यह हो जाएंगी फुलबासन बाई यादव, जो पद्म अवार्डेड है।